नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप। केमिकल बॉन्डिंग की एक्सरसाइज चल रही थी यूनिट 4 की, जिसमें मैं आपको 4 लेक्चर दे चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 और दूसरे लेक्चर में 11 से 20 तक, तीसरे में 21 से 30 तक और चौथे लेक्चर में मैंने 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था 31 नंबर से 35 तक। ठीक है ना। और फिर इसके बाद मैंने एक छोटा लेक्चर और दिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 36 37 का सॉल्यूशन दिया था। इसके बाद ये 3 क्वेश्चंस आपके इसमें बचे थे, जिसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि PCl5 में संकरण तथा एक्सियल बॉन्ड की लंबाई तथा इक्वाटोरियल बॉन्ड की लंबाई में डिफरेंस क्यों होता है, ये बताइए। ठीक है ना। तो पहले तो मैं PCl5 में संकरण बताता हूँ क्या है। देखिए, हम जानते हैं, we know that PCl5 के सेंट्रल एटम P पर 3 Bp तथा 5 Bp इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अतः हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर कितना होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस Lp। तो जो Bp है वो सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो कितना हो जाएगा 5 + 0 बराबर 5। अतः संकरण होगा sp3d। 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो एक s होगा, 3 p होगा और एक d होगा, sp3। और ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ठीक है ना। अब ज्योमेट्री होगी तो इसमें 2 बॉन्ड एक्सियल बनते हैं और 3 इक्वाटोरियल बनती हैं। तो देखो, यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सियल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा क्यों होती है। देखें, पहले तो इसकी ज्योमेट्री बनाए, ये P है, ये Cl, ये Cl, ये Cl। ये तुम्हारी इक्वाटोरियल पोजीशन है और ये तुम्हारी एक्सियल पोजीशन है, जिसको हम ए पोजीशन कहते हैं, एक्सियल। और ये है तुम्हारी क्या, इक्वाटोरियल। इसको कहते हैं निरक्षी, इसको कहते हैं अक्षी। तो 2 Cl ऐसे अरेंज होते हैं और 3 Cl ऐसे अरेंज होते हैं। एक्चुअली फर्क ये है कि ये 2 Cl कैसे अरेंज होते हैं। अगर मैं इस त्रिभुज को ऐसे प्लेन में ले लूं, तो एक Cl ऊपर है, एक Cl नीचे है और एक क्लोरीन ऐसे है, एक क्लोरीन ऐसे, एक क्लोरीन ऐसे है। यानी ये तीनों एक ही प्लेन में है और ये प्लेन की एक ऊपर है, एक नीचे है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये मैंने बताया था बेंट रूल में, और अगर आपने ना जो है देखा हो तो बेंट रूल की आप वीडियो देखें, तो बेंट ने बताया था कि जहां ये बॉन्ड होता है, एक्सियल बॉन्ड में पी करेक्टर मोर होता है। क्या होता है, पी करेक्टर मोर। और पी करेक्टर मोर होने से क्या होता है कि ये बॉन्ड क्या लंबा हो जाता है, और जहां एस करेक्टर ज्यादा होता है वहां बॉन्ड चौड़ा हो जाता है। ठीक है ना। और दूसरा ये कारण क्यों होता है कि पी करेक्टर इधर आता है, देखिए जब पी करेक्टर इधर आ जाता है तो पी, तुम देखते हो पी ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा लंबा, और एस ऑर्बिटल कैसा होता है, इस टाइप का। तो इसमें वैसे बेंट ने बताया था कि एक्सियल स्टेट पर
वह एटम आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और निरक्षीय स्थिति पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आता है। ठीक है ना। अब निरक्षीय पे लोन पेयर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब देखिएगा, अगर इनकी बंध की लंबाई देखें हम, जो बंध की लंबाई ज्यादा मिलेगी, यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, लेकिन क्यों मिलती है कि ये एक प्लेन है और ये एक एस टाइप का बॉन्ड आया ऊपर और एक नीचे आया, तो इनमें रिपल्सन ज्यादा लगने लगता है जिससे कि ये बॉन्ड फैल जाता है। और सबसे अच्छा जो है इसका रीजन यही है कि यहाँ पी कैरेक्टर ज्यादा होता है। आप तुरंत लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू वेंट रूल एक्सियल स्टेट पर पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसलिए इस बॉन्ड की लंबाई ज्यादा हो जाती है और यह बॉन्ड कैसा होता है, कमजोर होता है, इन बंधों की तुलना में कमजोर होता है। ये सभी बॉन्ड 120 अंश पर है और ये 90 अंश पर है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेन है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है और क्या यह वैन डर वाल्स बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको बताना है हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन एटम, मैंने हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड की पूरी वीडियो बना के दी है आपको, जब हाइड्रोजन एटम दो ऐसे A1 तथा A2 एटम के बीच स्थित होता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता 3 या 3 से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A1 एंड A2 इज ग्रेटर देन 3। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक के साथ हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध बनाता है। ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। जिसके साथ सहसंयोजी बंध बनाया तो वो है आपस में पार्शियल ऋणी हो जाएगा, हाइड्रोजन पार्शियल धनी कर देगा। अब दूसरे एटम के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। परिभाषा कुछ इस टाइप से बताएंगे इसके, जब हाइड्रोजन एटम दो ऐसे ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच होता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता 3 या 3 से ज्यादा होती है, तो इस स्थिति में एक एटम के साथ यह सहसंयोजी बंध बनाकर पार्शियल धनी हो जाता है और दूसरे एटम के साथ इस स्थिति में एक दुर्बल आयनिक बॉन्ड कार्य करने लगता है। हम इसको कह सकते हैं वीक आयनिक फोर्स, वीक आयनिक फोर्स, दुर्बल आयनिक बॉन्ड कार्य करने लगता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। H bond is more powerful van der Waals force। हाइड्रोजन बंध की जो शक्ति होती है वो वान डर वाल्स फोर्स से ज्यादा होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो ऊर्जा होती है 8 से 40 जूल तक होती है और इसकी इज लेस देन 8 होती है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है जहां यूज किया है। तो हाइड्रोजन बंध की जो शक्ति होती है वो वान डर वाल्स फोर्स से कैसी होती है, ज्यादा होती है और इसकी शक्ति किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से कमजोर होती है। कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होता है आयनिक बॉन्ड से। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 40 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी दो परमाणुओं के बीच बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हमारा पूर्णांक तथा अपूर्णांक भी हो सकता है। ये बात हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी ने बताई। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो हम इस परिभाषा को ऐसे भी बता सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तथा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के अंतर के अर्धभाग को हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। आई रिपीट, फिर से बोल देता हूं, किसी भी मॉलिक्यूल्स में उपस्थित बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तथा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के अंतर के अर्धभाग को हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आया है कि N2 O2 O2 प्लस O2 माइनस,
का बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करो, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा तो हम बता देंगे। देखो उसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पूछा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता तो हम इसको ऐसे करते, N2 का सिग्मा 1s स्क्वायर एंटी सिग्मा 1s स्क्वायर, फिर है सिग्मा 2s स्क्वायर, फिर आएगा एंटी सिग्मा 2s स्क्वायर, फिर आता पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर आता है सिग्मा 2pz। तो अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। इन दोनों की ऊर्जा बराबर होती है, तो हॉन्ड के रूल के अकॉर्डिंग पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, फिर 2 2, लेकिन अपने पास अभी काफी इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 भर सकते हैं। ठीक, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अभी 2 और बचे तो 2 इसमें आ गए, ठीक है। अब एट दिस कंडीशन में देखें, ये तुम्हारे एंटी पाई है, ये सॉरी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिसमें स्टार नहीं लगा है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। तो एन बी कितने हैं, एन बी इक्वल टू 2 2 4 और कितने 2 6 2 8 2 10। तो एन बी कितने हैं 10, एन ई कितने हैं, एन ई कितने 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 4/2 इक्वल टू आ जाएगा 3। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से अगर हम किसका भरेंगे O2 का, तो O2 में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो ये 2pz पहले इधर आ जाएगा तुम्हारा इधर, फिर 2p, फिर पाई 2px पाई 2py। तो अब तुमको वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कह नहीं रहा है, तो हम क्यों ना फायदा उठाएं उस रूल का जो मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए दिए थे। इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, इसमें है 14, इसमें कितने हैं 16, 8 दूनी 16, इसमें कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 15, इसमें कितने होंगे 17। तो हमने बॉन्ड ऑर्डर बताया था, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कितना बताया था, हमने बताया था कि यदि 14 या 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एन बी सदैव 10 होते हैं, और एन ए शेष जितने ज्यादा है वो होते हैं। तो एन ए कितने हैं इधर 4, ठीक है। इसमें एन बी कितने होंगे, सब में 10 होंगे, एन बी 10, इसमें भी एन बी 10, इसमें भी एन बी 10। अगर आपके मॉलिक्यूल्स में 14 या 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें 100% एन बी 10 होते हैं, और 14 और 10 से जितने ज्यादा हैं वो एन ए होते हैं। तो 10 से कितने ज्यादा हैं 4 हैं, तो ये कितना हो गया एन ए। इसमें कितने ज्यादा है 6, तो एन बी सॉरी एन ए बराबर इसका कितना हो गया 6, इसका एन ए बराबर कितना हो गया 5, इसका एन ए कितना हो गया 7। 10 से जितने ज्यादा हैं वो एंटी बॉन्डिंग होंगे और 10 आपके बॉन्डिंग होंगे। अब हम बॉन्ड ऑर्डर अगर इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो देखिएगा इसका निश्चित 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और इसका कितना 2.5 आ जाएगा, और इसका कितना 1.5 आ जाएगा। तो इनके ये बॉन्ड ऑर्डर के क्रम हो चुके हैं। अगर हमसे वो बॉन्ड एनर्जी पूछता तो बॉन्ड एनर्जी का ये सीक्वेंस बन जाता कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है N2 का, फिर है तुम्हारा O2 प्लस का, फिर है तुम्हारा O2 का, और फिर है तुम्हारा लास्ट में O2 माइनस का। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का बढ़ता क्रम है, और बॉन्ड एनर्जी का भी ये बढ़ता क्रम हो जाता। तो ये आपके 40 क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। ये एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। वैसे जनरली थ्योरी आप पूरी पढ़ लेते तो ये मैक्सिमम 95% आपको बन जाते, लेकिन यदि किसी को कोई दिक्कत आई है तो ये एक्सप्लेन हो चुकी है। इसी के साथ इस एक्सरसाइज को अपन समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।